क्या होता है प्रोबेबिलिटी, बताओ जरा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, नहीं आप मत दो, बताओ पहले एग्जांपल ही दो, पहले बताओ होता क्या है। चलो ठीक है, दो एग्जांपल। सर अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे आपको मार दे, बताओ कौन? एग्जांपल देना। प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हमें यहाँ मारने की 1% होगी, क्योंकि हर चीज 1% हर चीज 100% नहीं होती। क्या बोल रहा है? ये होती है कुछ चीजें। बताओ सर क्यों होता है? सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रोबेबिलिटी हुई ना, उस आपका वो है परसेप्शन। अगर मैं उसको वैसे तो मान दूं, देख लो सर। तो क्या पता मेरी राइट है लेफ्ट पे गया, लेफ्ट वाली राइट पे टक्कर। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक दिन मरूंगा? 100% प्रोबेबिलिटी, सबको मरना होता है। सभी लोग एक दिन मरेंगे। ये कर दो ना कि मैं किस दिन मरूंगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। वरना नॉर्मल निकलना है। नहीं जो मैं ये प्रोबेबिलिटी डालता हूं। नहीं वैसे भी होते हैं, उसको ना श्योर इवेंट भी बोलते हैं। जो श्योर इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, या 100% या 1। 100% या 1। जैसे मान लो एक डाई को रोल किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 से छोटा आ जाए नंबर, 7 से छोटा नेगेटिव नंबर आ जाए? 1%। 100%। आप बोला 1% बोल 1 फ्रैक्शन या बोल नंबर। 1 सर 1 आंसर। सर मैंने वाइडनर लेके डाई लेके डाई में गॉड आउट मार दिया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी तो गलत होगी ना, तो क्वेश्चन गलत है सर। और अगर नहीं मैं फेयर डाइस की बात कर रहा हूँ। अगर डाइस हेक्सागन शेप का है तो नहीं मैं फेयर डाइस की बात कर रहा हूँ जिसमें 6 फेसेस होते हैं। हमको थोड़ी चलो सर 6 केसेस होते हैं, क्या पता वो 2 से चालू होता है और 7 में अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सर हाँ, चांस ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना या चांस ऑफ एन इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी आईआईटी। चांस मतलब आईआईटी। चांस मतलब क्या है? अरे मैं चांस देता हूं, मैं तो कौन कहता हूं ये चांस कौन? चांस बताओ, चांस क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। चांस देखो हम समझना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, समझ रहे हो? ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, मतलब कि चांस से थोड़ा और ज्यादा है। ये हाँ बताओ। चांस मतलब जैसे मैं ही बॉल डालूंगा, ये बॉल डालेगा, 50-50 चांस है कि मेरा हो सकता है वो बॉल डाले। मे बी अनश्योरिटी और श्योरिटी। चांस होगा किसी इवेंट का, मतलब होने की संभावना। संभावना, होने की संभावना, सही बात है ना? जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू, उसके 4 ऑप्शन है ना, और आपको उसका आंसर नहीं पता, सही आंसर नहीं पता, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो जाएगा? C is always correct. बताओ। 25%। 5%। तो चांस का मतलब 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से कोई एक सही आंसर है। आप कोई एक मारोगे तो उसका सही होने का चांस 1 आउट ऑफ 4 है। 1 आउट ऑफ 4 मतलब 1/4 चांस है। मतलब परसेंटेज में करोगे तो 25% हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में 1/4 हो गया, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर दो तो 25% हो गया। ठीक है, सबसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस, किसी भी चीज होने की क्या संभावना है, तो कैसे निकालते हैं? किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, है ना? तो जैसे आपको यहाँ पता था कि 4 ऑप्शन है, आपको पता था कि 4 में से कोई एक सही होंगे, पर होंगे एक ही सही, एक सही होंगे आउट ऑफ 4। समझ गए? अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स है प्रोबेबिलिटी में, वो पहले पता होना चाहिए। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है?
रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जानते हो क्या होता है? हाँ, क्या? कुछ भी कर देना। कुछ भी कर देना। सर जैसे मैंने ब्लू और ब्लैक को मिला दिया रैंडम, तो वो बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर बोल तो दिया, बता दो सही है। चलिए आपने आपका सुनिए और लोगों का भी सुनिए। एक्सपेरिमेंट है इसमें कोई फिक्स्ड चांस ना हो, उसमें कोई रैंडमनेस चांस ना हो, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता हो। और कौन बताएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट? वैसे हमने किसी डाइस को रैंडमली अगर खेला तो फिर हम उसकी रैंडमली और इंटेंशनली। इंटेंशनली फेंका तो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है वो। सर हमने जैसे इस पेन को फेंक दिया, अब हमें नहीं पता नीचे गिरेगा या फिर ऊपर ही रहेगा। नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा वो, ग्रेविटी। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? H2O2 और H2O दोनों हो सकता है। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया, ठीक है? बैलेंस कर देना। सर आपका हाइड्रोजन फॉर्म अरे वो बैलेंस कर लेना, मैं पहले सर H2O2 भी बन सकता है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? सर H2O2 भी बन सकता है। अच्छा H2O2 भी बन सकता है। हाइड्रोजन अपनी मोस्ट कॉमन फॉर्म में है ही नहीं, बॉन्ड कैसे करेगा? सर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्योंकि हम उसका आउटकम ऑलरेडी पता है। हाँ तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं था, आपको पता है कि इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट एग्जांपल we can also think of planning to get with random नहीं टूटेगा वो। और तो बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा है? जैसे आप फिजिक्स लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? नहीं है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि उसका आंसर क्या होना होता है, तभी टीचर बोलता है सही है गलत है। डिफरेंट आप केमिस्ट्री लैब में ना फिजिक्स लैब में डिफरेंट आउटकम लाते हैं आपके। भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 मिलियन आता है कभी? ग्रेविटी में तो कहीं नहीं रहती है, वो आपको उसका एग्जांपल निकालना है। हाँ समझ गए? तो वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन सर आप ही दे दो, बता दो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? मैं बताऊं एक? हाँ बताइए। क्लास में कितने बच्चों के फुल नंबर आए, वो हो सकता है। यूजर से इम्पॉसिबल इवेंट क्या था? बोला उसको इम्पॉसिबल इवेंट क्या बोलते कितने फेल हुए, कितने फेल हुए? सर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बताऊं एक? हाँ बताओ। ये वाला रैंडम है तो सर मैं तो कॉइन टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, अब कोई नया कुछ रिसर्च कर रहा है तो वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं, उसको नहीं पता कि क्या आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आपको पॉसिबल रिजल्ट्स पता होगा कि क्या क्या आ सकता है। सुनो सर ड्रीम 11 ये छोड़ो ड्रीम 11 में कर देता। समझ गए? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट whose result is not known in advance but all possible results are known। क्योंकि अगर सारे पॉसिबल रिजल्ट नहीं पता होगा तब प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं पाएंगे फिर हम। समझ रहे हो? अगर सारे पॉसिबल रिजल्ट नहीं पता होगा तो प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आउट ऑफ दैट करते हैं ना, तो है ना, तो पता तो होना चाहिए कि क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, उसमें से कोई पर्टिकुलर चीज होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसका रिजल्ट तो नहीं पता होगा लेकिन ऑल पॉसिबल रिजल्ट पता होगा।
जैसे आपने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, फेयर कॉइन को टॉस किया, तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन ये जरूर पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हम सोले वाले कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं जो अमिताभ बच्चन के पास था, जिसमें दोनों साइड हेड था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेयर कॉइन, समझ गए। वैसे हम फेयर डाइस की बात करें तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई ना कोई एक आएगा, पर क्या आएगा ये नहीं पता। तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये तभी तो बता पा रहे हो ना कि टोटल पता है, तभी तो बता पा रहे हो। नहीं अरे बॉर्डर फ्लिप होना, बॉर्डर फ्लिप करना, समझ गए। तो जिसमें क्या होगा, सही है गलत है? अभी मुझे इससे बात कर दो। पहले मेरी बात करवा, क्या? बॉर्डर फ्लिप। सर वैसे हाँ सही बात है, ये भी है, क्योंकि ये तो या तो कैच करोगे या नहीं करोगे। सर बॉर्डर फ्लिप ऐसे डाउट है। चलो सही बात। लिखो इसको, लिखो सर एक डाउट है इसकी। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है थ्रोइंग अ डाई। डाई को थ्रो करने का एग्जाम्पल हो गया, है ना। लिखो, एक एग्जाम्पल काफी है। हाँ लिखो चुपचाप, आप बातें बंद करो वरना पिट डालेगा। डाउट नहीं ले रहे हम, आपसे पढ़ा रहे हैं। डाउट इज नॉट डाउट नाइन नाउ, आई विल टेक डाउट लेटर ऑन। फर्स्ट आई विल फिनिश द सिलेबस। Random experiment, an experiment in which result of experiment is not known, but all possible results are known. समझ गए? लिख लिए। ये प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ी चीज है, मतलब खतरनाक चीज है। क्यों सर? क्योंकि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर ले लोगे ना, तो जेई में ना 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25। सर पीएनसी क्यों ला रहे हो आप? ये दोनों मिक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पीएनसी की हेल्प से ही हो पाएगा। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगा बिना पीएनसी का, लेकिन अच्छी वाली प्रोबेबिलिटी जो है ना उसमें पीएनसी यूज होगा। जैसे 11th वाली प्रोबेबिलिटी में पीएनसी यूज होगा, जो 11th वाले पढ़ेंगे ना प्रोबेबिलिटी, इसमें पीएनसी यूज होगा। पीएनसी तो पढ़ चुके हैं, पर उसका यूज होगा इसमें। समझ गए? समझ गए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? उसके बाद होता है आउटकम। आउटकम या आउटकम्स, ये पता क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट को आउटकम बोलते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट, रिजल्ट और मे बी रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? आउटकम। समझ गए? लिखिए। अच्छा, इसके बाद होता है सैंपल स्पेस। नाम सुना सैंपल स्पेस का? नहीं। पता सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस या इसको सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। पता क्या होता है? क्यों नहीं पता? आपने बताया नहीं। सर सारे आउटकम्स। हाँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गए क्या होता है? ये एक सेट होता है। सेट मतलब कलेक्शन। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। है ना? जैसे कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? और डाई को रोल करोगे तो वो एक सैंपल स्पेस एक सेट होता है जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम आएगा। तो सेट में क्या होता है? हर एक एलिमेंट को लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा।
ये हम सेट बीटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा मैंने। तो टेक्निकली सैंपल स्पेस एक सेट होता है। क्या होता है? सेट, जिसमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर डाइस में लेकिन ऐसे भी हो सकते हो कि कोने में अगर टेक हो जाए तो उसकी बाद में बात करेंगे, आप पहले ये लिखो। और क्या होगा, डाइस टेम्परेचर की वजह से मेल्ट ही हो जाए, फिर क्या करोगे? कुछ भी, हाँ देखेंगे जब हो जाएगा ना, पहले तब देखेंगे। सर कॉइन वर्टिकल लैंड कर जाए, हाँ? डाइस रोल कॉइन अगर सीधा लैंड कर जाए तो, क्या कर जाए? कॉइन अगर सीधा लैंड कर जाए तो दोबारा क्रॉस करेंगे फिर, और क्या? सर वापस तो ले लो, फिर दोबारा करेंगे, वापस से। तब भी ऐसा नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। समझ गए? सर एक असली डाउट है मुझको। डाउट उठ नहीं लेना। अरे सर उनका ये लिखो अभी। असली डाउट है ये चीटिंग है सर। नहीं, चीटिंग नहीं है। चीटिंग है सर दिन में अपना सर डाउट सुन लो उसका। चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अपना माना जाएगा, बाकी वो एक्सपेरिमेंट का नहीं माना जाएगा रिजल्ट। सैंपल स्पेस नहीं, अगर बाकी कोई इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में जो आउटकम वर्ड यूज करेंगे ना, वो किसका रिजल्ट होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गए? ये तो इंग्लिश का वर्ड है, तो और भी जगह यूज कर सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। सिर्फ रैंडम के लिए पूछ रहा था। हाँ, यहाँ पे इन प्रोबेबिलिटी में जो आउटकम कहीं लिखा रहेगा ना, उसका मतलब रहेगा रिजल्ट ऑफ सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखिए, समझ गया सैंपल स्पेस क्या होता है? क्या होता है सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ इवेंट क्या होता है? सर मैं बता रहा हूँ, हाँ बताओ। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो तो सैंपल स्पेस होता है। और ये तो सेट होता है ना। अच्छा, इसमें सेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट हटा दो तो ये इवेंट हो जाएगा। वेट सर, मतलब इवेंट क्या होता है? सारे आउटकम के जो सारे रिजल्ट आते हैं, हाँ, उनका इंटरसेक्शन इवेंट। किस इंटरसेक्शन के लिए तो दो चीज चाहिए होगा। हाँ तो सर आप भी तो सर आपने पॉइंट को फ्लिप किया, पहले हेड आया फिर टेल आया, उसका इंटरसेक्शन में कुछ आइडिया पाई आ जाएगा। इवेंट में आपको कोई वो आसान है। इवेंट क्या होता है देखो जरा, जैसे डाई को रोल किया तो क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला डाई को रोल करोगे तो क्या चांस है कि इवन नंबर आ जाए? 1/3। तो इवन नंबर आना गलत आपका आंसर है। 1/2 होगा ना। 2 4 6 इवन नंबर। हाँ, तो 3/6 हाँ 1/2 हो जाएगा ना। बात हो गई यार, ठीक है। खत्म कर दिया। तो इवेंट नंबर आना क्या है? इवेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में इवेंट नंबर का आना एक इवेंट है। तो टेक्निकली क्या है इवेंट, बताओ सर आपको। ये सबसेट है। किसका सबसेट होगा ये? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैंने बोला इवेंट नंबर आने के क्या चांस है, तो वो इवेंट को ई मैंने मान लिया, तो वो ई, उस ई इवेंट में क्या क्या आएगा? 2 4 6 आएगा। तो इवेंट नंबर आना क्या है? इवेंट है। समझे बात को? मतलब वो सबसेट रहेगा, सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। सबसेट पता है ना सेट में, ये होता है इवेंट। इसका एग्जांपल लिख दो, लिख सकते हो आप। कमिंग इवेंट नंबर इन throwing of fair dice। दोनों लिख सकते हैं, सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए डाइस यूज करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं।
This class for me. ये ऐसा है। Take me some water. No, I will not give you water. Sir, please don't treat me like Pakistani. इसका लेकिन कैप नहीं है, इसमें कैप को करने हैं। सर दूसरी बॉटल होगी दूसरी bottle। सर आराम से भी दे सकते हो। समझ गए? लिखिए। इवेंट समझ में आया क्या होता है? यहाँ सर आ गया समझ। इसके बाद होता है एलिमेंट्री इवेंट। क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट एलिमेंट्री इवेंट जानते हो क्या होता है? नहीं। इवेंट का बच्चा। इवेंट का बच्चा। सर मैं बताऊँ इवेंट का सबसेट। हाँ, वो भी नहीं। सर मैं बताऊँ वो इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो। सर मेरी बात तो सुनी नहीं आपने। खत्म हो गया मेरी बात। इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। वो इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो। जैसे डाई को रोल किया तो मैं बोला 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 आना भी एक इवेंट है, उसमें एक ही आउटकम है, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। समझ गए? सर जैसे आप ये भी कर एग्जांपल हो सकता है ना, इवन प्राइम नंबर। हाँ सही बात है। इवन प्राइम नंबर आना इन थ्रोइंग ऑफ डाई इज अ एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। नेचुरल नंबर में ले तो भी आप लोग ही आएगा। सही बात है। 2 पे लिखने होगा। अब देखो कंपाउंड इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसमें एक से ज्यादा बार एक से ज्यादा आउटकम हो, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो। जैसे मैंने डाई को रोल किया, मैंने बोला प्राइम नंबर आने के क्या चांस है, तो प्राइम नंबर आना एक इवेंट है, लेकिन उसमें कितने आउटकम्स है? 2 है, 3 है, 5 है, 3 आउटकम है, तो वो क्या है? कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? इवेंट having what? More than one bond. More than? Having more than Having one more than one outcome. No. वन से ज्यादा पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा कमिंग का? इवेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम, उसमें एक से ज्यादा आउटकम होगा। इवेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम्स। इसको क्या बोलते हैं? 1 रुपए पर ले लो। समझ में आया? हाँ क्या समझ में आया? समझ आया। एलिमेंट्री इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। इसमें और भी टर्म्स आएंगे। सर कुछ नया है इस चैप्टर में। ये पहले पढ़ रखा है क्या? ये तो इंग्लिश होगी सर, इसमें हाँ सर कंपाउंड ये सब मैंने पढ़ा है। इंग्लिश इसमें नया कुछ है इसमें मैथमेटिक्स। मिटा दो इसको। सर यू वांट नो, बाद में। ये लिख लिया इसको। अब देखो, अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। सर सर प्लीज सेंड पिक्चर। वो ओल्ड बुक से करेंगे, लेकिन सर प्लीज सेंड पिक्चर। सही बात। ओल्ड बुक 16.1 ओल्ड बुक है सबके पास? नो सर। आपके पास है? नो बुक। सर रिव्यू नाउ सर नहीं है बुक। ओल्ड मतलब हाँ नई वाली बुक है, ओल्ड वाली नहीं। छोड़ दो। मेरे भाई कश्मीर में अब मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ज्यादा हो रहा है। सीधा बाहर निकाल दूंगा। मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। सब समझ में आ जाएगा, सब मुझे सब समझाना आता है। कर दो वर्टिकल। समझा? हाँ, सब समझाना आता है मुझे। तो मुझे सब समझना आता है। वो सर 10 मिनट में एक्सेप्ट करो ये चीज। फिर अच्छी बात है, जल्दी समझ जाओगे आप। सर हाँ 10 मिनट में एक्सेप्ट करो। नहीं, जेब में रखो उसको। सॉरी सर। तो फर्स्ट पुरानी बुक है आपके पास? नहीं आपके पास है। मैं ग्रुप पे फोटो डाल देता हूँ।
भेजा मैंने, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो बच्चों। सर बुक देना, बुक नहीं, ग्रुप पे डाला ना क्वेश्चन, ग्रुप नहीं है सर। उसको शेयर करो फिर। तो मैं ऐसे शेयर कर सकता हूँ, आप ईमेल कर दो, मैं क्वेश्चन पे पुट कर सकता हूँ। इसके साथ बैठे उसके पास बुक। मिल गया आपको? जी सर। देखो तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। मतलब सैंपल स्पेस बताना है कि क्या होगा, पूरा लिखो। पूरा सैंपल स्पेस। 8 है। हाँ सही है ना आंसर? सही है। तो सैंपल स्पेस का क्या होगा? सैंपल स्पेस एक सेट होगा जिसमें सारे आउटकम लिखते हैं, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल। अ कॉइन इज टॉस 3 times, तो कितने आउटकम्स आएंगे टोटल? 8 आएंगे आपको। सर मैंने सॉल्व करने मैंने बताया। पीएनसी से ही बता सकते हैं 8 अच्छा वो तो बताइए। कैसे, देखो सर पर आउटकम तो 2 ही है। नहीं, एक कॉइन को 3 बार इन्हें टॉस किया है, तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो जाएगी। ओके सर। हाँ, तो ये आउटकम मतलब रिजल्ट जो होंगे, जैसे मान लो आपने 3 कॉइन को टॉस किया और रिजल्ट को आपने नोट करना शुरू किया, तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि एक रिजल्ट ये हो सकता है, एक रिजल्ट HTH ऐसे हो सकता है, ऐसे कई सारे रिजल्ट होंगे। ओके सर। तो इसमें पीएनसी से देखो तो जो रिजल्ट होंगे उसमें 3 चीजें होंगी कि पहली बारी क्या आया, दूसरी बारी क्या आया और तीसरी बारी क्या आया। तो पहले टाइम्स हेड या टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है, सेकेंड टाइम भी दोनों आ सकता है, थर्ड टाइम भी दोनों में से कोई आ सकता है, और इंटू करेंगे क्योंकि तीनों बार हम टॉस कर ही रहे हैं कॉइन को, तीनों बार टॉस करना कंपलसरी है, तो ये इंटू हो जाएगा, तो 8 टोटल हो जाएंगे। सर इसने बोला डिस्क्राइब सैंपल स्पेस, मतलब आप हाँ, वो तो लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने ऐसे ही हमें आइडिया लग जाता है कि कितने आएंगे। आंसर कंफर्म सही है। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? तीनों हेड आ जाए, ये हो सकता है, तीनों हेड एक ही तरीके से आ सकता है, इसको एक ऑर्डर में लिखोगे तो कोई मिस नहीं होगा। जैसे मैंने तीनों हेड का केस ले लिया, अब मैं 2 हेड का केस लूंगा, तो 2 हेड आने के तरीके 3 हो सकते हैं। पहला दोनों हेड फिर टेल आ जाए, या बीच ऐसे आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, या पहला टेल 2 हेड, ये भी हो सकता है। तो 2 हेड 3 ही तरीके से आ सकता है। अब कौन सा केस लेंगे? एक हेड आने का, तो एक हेड आएगा हेड टेल टेल और टेल हेड टेल 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 हेड। तो एक हेड 3 ही तरीके से आ सकता है। एक और केस होगा नो हेड, 0 हेड, मतलब ऑल टेल। देखो टोटल 8 आ जाएंगे, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। पीएनसी से पता चल जाएगा कि कितने आएंगे, समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरा में क्या है? अ डाइस थ्रोन 2 times, डाई को 2 बार थ्रो करा है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उसके? कितने होंगे टोटल? 36। 36। 36 होंगे, समझ गए? क्योंकि 2 पहली बारी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है,
सेकेंड टाइम भी 6 ऑप्शंस है, इंटू करेंगे क्योंकि हम दोनों बार डाई को थ्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा इसमें। जब कोई भी जॉब है उसके हर एक पार्ट करने जरूरी होते हैं तो इंटू हो जाता है। फिर बताया ना पीएनसी में वही बनता है। तो क्या क्या होंगे, पहला 1 आ गया तो दूसरा डाई पे 1 भी आ सकता है, कॉमा पहले 1 आ गया दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 रखते हुए दूसरे पे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकते हैं, तो 6 तो यही आउटकम हो जाएगा। फिर हो जाएगा पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 ही रहे दूसरे पे 2 रहे, तो पहले पे 2 रहते हुए दूसरे डाई से फिर 1 से लेके 6 तक जा सकता है। सारा नहीं लिखना होता है, ऐसे डॉट डॉट नहीं करना होता है जहाँ पे। फिर पहले पे 1 आया, पहले पे 1 आने के सारे केस ले लिए, पहले डाइस पे 2 आने के सारे केस ले लिए एंड सो ऑन। फिर पहले डाइस पे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर लास्ट वाला लिख देना, फिर डॉट डॉट, फिर पहले पे 6 आ गया, फिर दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 6 आके दूसरे पे 2 भी आ सकता है एंड सो ऑन, पहले पे 6 दूसरे पे 6। तो ऐसे 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 रो एंड 6 कॉलम्स, टोटल 36 हो गया। समझे? एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, डॉट डॉट करके लिखना है। बुक में भी आंसर ऐसे दिया होगा, डॉट में दिया होगा। समझ गए? क्वेश्चन 5 का आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकता हूँ कंफर्म है? अभी नहीं, क्वेश्चन 3 पे ही हम लोग अभी। सॉरी, Question number 3. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 4 times. Sorry, 4 times. तो कितने आउटकम्स आएंगे 4 टाइम कॉइन को टॉस? 16 आएंगे। 16 आएंगे ना, 4 बारी करोगे तो देखो 1 2 3 4 आउटकम आएंगे। पहली बारी हो सकता है हेड या टेल आ जाए, 2 पॉसिबिलिटी है, दूसरी बारी के लिए भी 2, ये इंटू होगा आपस में। समझ रहे हो क्यों इंटू होगा? क्योंकि वी हैव टू टॉस ऑल द 4 टाइम्स। समझ गए? तो टोटल 8 आएंगे, नहीं 16 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आएंगे टोटल। जरा एक बार सारा 16 लिख के दिखा दो, देखते हैं कौन सा लिख के दिखाते हैं। सारे लिख लिए आपने? हाँ। लिखो तो जरा। अच्छा ये बताओ 2 हेड कितने तरीके से है? 2 हेड इन हाउ मेनी वेज 2 हेड्स कम्स अप? बहुत से in how many ways 2 heads comes up? Heads and weight. In how many heads? 2 Sir, heads four. comes up. No, that's wrong. Three. That's the wrong. that is wrong. Yeah. Four heads. अच्छा किसी बच्चे का रिंग छूट गया यहाँ पे 11 कोई है किसी का? आप 11 2 हेड। सर जब 4 की बात कर रहे हैं ना कि 4 बार टॉस 5 है सर, 5 है। 5 सिर्फ 2 है, एटलीस्ट 2। एग्जैक्टली 2। वो सर ऐसे बोल रहे ना, ये तो सर 4 बार टॉस करने में ना। हाँ, अगर हम 4 बार टॉस करेंगे कॉइन को तो एग्जैक्टली 2 हेड आने के कितने वेज हैं? 5 5 नहीं है। वेट सर, प्लीज वेट। 6 सही है। हेलो भाई। यस सर 6 है। 6 है सर। अच्छा पीएनसी लगा सकते इसमें क्या? हाँ सर। कैसे? बताओ पीएनसी लगाओ, कैसे लगाओगे? सर देखो, ऐसे नहीं करना भाई। 4 3 2 1।
ऐसे नहीं सर। नहीं, क्योंकि देखो सर, मैंने बोला पीएनसी कैसे लगेगा, कितने पोजीशंस है, 4 पोजीशंस है हाँ। और 2 जगह हेड है, हाँ। 4 में से 2 चूज करने के तरीके हैं 4C2। 4 में से कोई 2 पोजीशन चूज कर लेंगे, वहां पे हेड डाल देंगे। तो 4 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करने के कितने वेज है, 4C2। अब 4C2 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 4 into 3 into 2 factorial over 2 factorial times 2 factorial 2 factorial 2 factorial करके ऊपर कितना आएगा 12 2 factorial 2, तो 6 वेज होगा टोटल। ऐसे भी नहीं कर सकते। 2 फैक्टोरियल 2 होता है सर। हाँ 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो मैं 2 ही तो लिखा उसको। अरे समझ गए ना यार, तो कैलकुलेशन में मजा आएगा यार, समझ गए। हाँ तो चलो लिखो सारा। लिख लिया। तो क्या होगा, हो सकता है कि चारों हेड आए, 4 हेड आने के एक ही तरीके हैं। इज देयर अदर वे अराउंड? नो देयर इज नॉट एनी। अच्छा अब क्या करेंगे, 3 हेड आने के, 3 हेड आने के कितने तरीके हैं सर मैं बता सकता हूँ। बताइए। इन हाउ मेनी वेज 3 हेड्स कम्स अप? 4C3। 4C3 मतलब 4 वेज। यस। हाउ, तीनों हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर हेड हेड टेल को शिफ्ट करते चले जाओ, ये हो सकता है। प्रणय कहाँ चले जाते हो आप बीच में ही? सर इधर ही हूँ। किधर? ऑफ क्यों कर देता कैमरा? तो 3 हेड आने के 4 तरीके हैं। अब 2 हेड आने के आपको ये पता रहेगा कि 6 है, तो कोई मिस नहीं होगा या कोई ओवर काउंटिंग नहीं होगा, तो आपको पता है कि 6 ही होंगे। तो देखो पहला दोनों हेड आ जाए फिर दोनों टेल आ जाए, और क्या हो सकता है? HTTL HTTH TTHH HTSP HTSP TSTH THTH TSSP THHT एक, अच्छा ये एक ही साथ है ना, 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 डिफरेंट है ना, तो बस और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें कैलकुलेशन कर रखा है कि 6 ही आने वाले हैं। व्हाट नेक्स्ट? नाउ द one head, in how many ways one head will come up? 4 ways। इसमें तो पीएनसी की भी जरूरत नहीं है, एक हेड कॉमन सेंस ही हो जाएगा, पहले पोजीशन पे आ सकता है या दूसरे पे या तीसरे पे या चौथे पोजीशन पे, समझ गए? तो वन हेड कैन कम अप इन 4 वेज। पहली जगह हेड आ गया या दूसरी जगह हेड आ गया या तीसरी जगह हेड आ गया या चौथी जगह हेड आ गया। तो एक हेड आने के 4 वेज। अब क्या हो सकता है, एक ऐसा भी केस होगा जब एक भी हेड ना आए, मतलब सारे के सारे टेल आ जाए। 12 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है टोटल। सर आपने वही बोला 12 हो गए, गलत बोला। 12 तो हो गए ना, 16 हो गए तो ये जवाब। सॉरी मैंने गलती से 12 बोल दिया। तो 16 वेज है टोटल, टोटल आउटकम 16 है। समझ में आए? सर 6 के आंसर में डाउट है। क्या आंसर बताइए, कितने आउटकम्स हैं टोटल? 8। सही है। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा था सारा, 6 क्यों कर रहा है फिर अभी? उतना ज्यादा भरने की जरूरत नहीं। कितना नंबर आता है आपके स्कूल से? 64। तो फिर ज्यादा आगे मान लो। सर आप कुछ स्लो चल रहे हो ना, आप हमें पूरा समझा रहे हो अच्छे से। नहीं, मैं आपको पास तभी मानूंगा जब आप पूरे नंबर ले आओगे। सर आप किसी को तो ऐसा सर आप किसी को पास नहीं मानते हैं आप? नहीं फास्ट, ये तो हाँ अभी तक किसी को नहीं मानता हूँ, अभी तक किसी को फास्ट नहीं मानता। सर देखो थर्ड क्वेश्चन हमने देखो कर लिया। फास्ट करने का मतलब एक कोई फास्ट हो सकता है ना कि कुछ तो जैसे तैसे भी कर रहा होगा, तो वो थोड़ा ना काउंट होगा। सर जैसे का आंसर नहीं आता, इसमें ये लिखा ही नहीं है, फिर 6 क्वेश्चन कर रहा मैंने तो लिखा है, है इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ना, तो उतना आगे क्यों जाने की जरूरत है?
आराम से करेंगे और समझेंगे तब नंबर आएंगे एग्जाम में। ये नहीं कि क्लास में हीरो बन गया तो हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। समझ रहे हो, एग्जाम में जो हीरो बनेगा ना वो असली हीरो है। अभी अपने डाउट क्लियर करो। वही ना करवाना। अरे नहीं, ज्यादा डाउट क्लियर करते हो तुम, रियल डाउट की बात कर रहे हैं। असली डाउट में आपने बना लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, फिर उसके बाद एक डाई को थ्रो कर दिया, तो कितने आउटकम आएंगे टोटल, बताओ जरा तुम। आएंगे कैसे सोचा, 12 आएंगे। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ। सर मैं बता सकता हूँ। यस प्लीज। सर पहले आपका हेड्स आया तब आपके 6 वो आए आउटकम्स हुए। हाँ, वो टेल्स आया तब आप वो समझ गया मैं। 6 हाँ, वो आ तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कॉइन को टॉस करना, दूसरा पार्ट है डाई को थ्रो करना। तो कॉइन के लिए 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और डाइस के लिए 6 ऑप्शन है। अब दोनों काम करना जरूरी है, तो इसको इंटू कर देंगे तो 12 टोटल आ जाएंगे इसमें। समझ गए? यस। गुड। तो क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 हो सकता है हेड आ जाए पहला, हेड के साथ 1 से लेके हेड के साथ 6 तक जा सकता है, फिर टेल के साथ 1 आ जाए एंड सो ऑन, टेल के साथ 6 तक जा सकता है। ये 12 आउटकम्स आ गए। समझ में आएंगे बात? गुड। तो ऐसे लिख दोगे तो समझ जाएगा वो, समझ। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, a coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। समझ में आई बात? बोला एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया और उसके बाद हम डाई को रोल करेंगे, लेकिन हम डाई को रोल तभी करेंगे जब हेड आएगा, वरना नहीं करेंगे। फिर डाई को कब रोल करेंगे? जब हेड आएगा। तो लिखो जरा इसका सैंपल स्पेस, तो बहुत सही करके लिखा। आपके कितने हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया? सबके पास है भी, एक बार पढ़ भी लो ध्यान से। अगर कोई डाउट हो तो पहले क्वेश्चन समझ लो। पता नहीं सुन लो भाई, बहुत साथ साथ बैठे हुए बोल नहीं रहे ज्यादा यार आज। ठीक है गुड। ये बोला था, बीच में बोला था, इसमें डायलॉग मारा था आपने। 2-3 आपने कश्मीर तो नहीं बोला था। हाँ, कश्मीर आ गया, ये बोला था। 2-3 पंच मारा था इस जगह। सर फिफ्थ का आंसर 7 है। नहीं, आंसर 7 थोड़ा ना होगा, आंसर तो अरे मतलब 7 लिमिट आउटकम सारा है उसमें। या हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 और फिर एक आउटकम एक और आएगा जिसमें टेल ही आएगा। हाँ गुड, वेरी सही है। आपका पीआई है ना? 7 आउटकम समझे? मेरा भी तो यही आया। गुड, वेरी गुड। तो हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए, या हो सकता पहले टेल ही आ जाए। टेल आ गया तो घर चलो भाई, ठीक है। अगर मान लो हेड आ गया तो क्या करो, डाई को रोल करो, तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है। बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये आ सकता है। 10 तक तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद में 11 12 में तो और भी अच्छे हो जाते हैं, और हायर लेवल पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही खतरनाक आ जाता है। स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब भाई भाई है, सब एक दूसरे में कनेक्टेड है। सो यू स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है ना?
प्रोबेबिलिटी करके ही, समझ रहे हो? जैसे क्या समझ रहे हो? जैसे प्रोबेबिलिटी पर के लोग, जैसे आपने कोई कंपनी बनाई, वो कंपनी 5 साल बाद कहां पे स्टैंड करेगा आप निकाल सकते हो उसका कैलकुलेशन, समझ रहे हो? अब वो कैलकुलेशन क्या होगा, आप इन्वेस्टर को पसंद आ गया तो आपको वो फाइनेंस कर देंगे, फिर आप कंपनी खोलोगे। ऐसे तो खोलते हैं लोग, जो आईआईटीएन लोग हैं या जो है ना स्टार्टअप कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उनके आइडियाज होते हैं, उनके आइडियाज लोगों को पसंद आते हैं, कैलकुलेटिव होता है या रियलिस्टिक होता है, तो लोग उसमें पैसे देते हैं, फिर वो अपना स्टार्टअप देखा है आपने? देखा है, वो भी देता है पैसे तो, है ना? चलो समझ गए? मैं तो समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा आप तो ज्यादा ही समझदार हो थोड़ा। हाँ सर, जानता हूँ। अब बोला 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स, तो 2 रूम है, ये रूम एक्स है, एक्स रूम में कितने बॉयज हैं? 2 बॉयज, रेशियो सही है लेकिन इसमें नहीं, 2 बॉयज एंड तो फाइट, ज्यादा फाइट नहीं है जैसे, बोलिए सर। 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब दूसरा रूम है वाई, इसमें क्या है? 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, समझ गए? ओके। उसके बाद स्पेसिफाइंग द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन, समझ गए? तो आप 2 कमरे हैं एक्स वाई, इसमें इस तरीके के लोग हैं, आपको क्या करना है? पहले रूम चूज करना है एंड देन अ पर्सन। सो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है? पहले आप क्या करोगे? रूम चूज करोगे एंड देन अ पर्सन, लिख लिए? इसका आंसर क्या है सर? कितने हैं टोटल आपके इसमें? 8। सही है। आंसर नहीं पता होता पहले से यार, और मैं रिवील नहीं कर रहा, फिर लोगों को पहली बार चल जाएगा, वो समझ रहे हो? सोचेंगे सर 8 है। 8 हो गए। हम चाहते नहीं कि आप सोचना सीखो, है ना? बस अब वो सीख गया ना, फिर आपको फुल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जो बुक में नहीं रहेंगे, वो वही कर पाएगा जो मैथ सीखा है, रटा नहीं, समझा? हाँ, तो बताओ जरा, 8 होंगे तो पहले क्या होगा? पहले कोई भी रूम चूज कर सकता है, या तो रूम एक्स चूज करोगे या वाई चूज करोगे। अगर रूम एक्स चूज करोगे तो उसके साथ हो सकता है बॉय 1 आ जाए, रूम एक्स के साथ बॉय 2 आ जाए, रूम एक्स के साथ गर्ल 1 आ जाए, रूम एक्स के साथ गर्ल 2 आ जाए। और क्या हो सकता है? अगर रूम वाई चूज करा होगा तो 3rd बॉय आ जाएगा, ये तीसरा बालक है ना? या इसलिए उसको B3 लिखा, बॉय 3। अच्छा हाँ, या वाई के साथ गर्ल, 2 गर्ल तो इधर था G1 G2, तो गर्ल 3 आ सकती है, वाई के साथ गर्ल 4 आ सकती है, वाई के साथ गर्ल 5 तक ही आएगी टोटल, क्योंकि 2 + 3 5 गर्ल्स है टोटल। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? ऐसे आउटकम्स होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पहले रूम चूज कर रहे हैं एंड देन अ पर्सन, समझ गए? जैसे मैंने बोला 2 कमरे आपके हॉस्टल में या आपके घर के आसपास, आपके फ्लोर पे, ठीक है? इसमें 2 बॉय है 2 गर्ल है, उसमें 1 बॉय है 3 गर्ल है। मैंने बोला आप एक कमरे में जाओ, किसी एक व्यक्ति से हैंडशेक करना है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है? 8 तरीके से। या किसी भी एक कमरे में जा सकते हो, या तो एक्स में जाओगे तो बॉय 1 से हैंडशेक कर सकते हो, ये सारी पॉसिबिलिटी। अगर होम हाउस नंबर वाई चूज करते हो
तो ये सारी पॉसिबिलिटी आया समझ में? पक्का? गुड। तो 7th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। One die of red color, one of white color, and one of blue color are placed in a bag. ये क्या है भाई साहब? बैग। अब इसमें 3 डाइस है। कौन कौन से कलर्स के? रेड, व्हाइट एंड ब्लू। 3 कलर के डाइस है, ठीक है। वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और इसमें से रैंडमली एक डाई को सिलेक्ट करेंगे और उसको थ्रो कर लेंगे, रोल कर लेंगे। इट्स कलर इज नोटेड डाउन एंड नंबर ऑन इट, जो फ्रंट ऊपर में आएगा, अपर मोस्ट। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें 3 डाई रखा हुआ है, एक रेड कलर का, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लू कलर का। हम रैंडम एक डाई रोल करेंगे, उसको थ्रो करेंगे, फिर देखेंगे सबसे ऊपर क्या आया, बस गेम ओवर। तो सैंपल स्पेस लिखो। 18 है कितना? हाँ सही है, गुड। समझे? हाँ। देखो पीएनसी के क्वेश्चन करने के, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने के सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, कैसे डालना चाहिए? नहीं ये सोचो कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, अपने आप आपको आइडिया क्लिक कर जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, हम डाई को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको रोल करेंगे। हाँ जी, कलर हो गया आपका? 680? 18। हो सकता, अब पहली बारी आपने क्या किया, और पहले तो आपने डाई को पिक किया, तो कोई भी डाई आ सकता, हो सकता है कि रेड, अगर रेड के साथ 1 आ सकता है, एंड सो ऑन, रेड के साथ 6 तक जा सकता है। फिर हो सकता है कि व्हाइट आया हो, उसके साथ 1 से लेके 6 तक, या ब्लू आ जाए, ब्लू में भी 1 से लेके 6 तक। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये सेट होता है सैंपल स्पेस। समझ गए? पक्का? गुड जॉब। The 8th one is like an experiment consisting of recording boy-girl composition of family with 2 children. ये बहुत सारी फैमिलीज है, और हर एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं? 2 चिल्ड्रन। हम उस फैमिली में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? कंपोजिशन चेक करना है, कितने बॉयज हैं उस फैमिली में और कितने गर्ल्स। ओके, अब उसका पहला पार्ट है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट हैज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। सैंपल स्पेस करना है क्या? क्या जानना चाहते हैं? वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, मतलब कि उसके जन्म के हिसाब से, मतलब ऑर्डर करना पड़ेगा, पहले बड़े बच्चे को फिर छोटे बच्चे को। तो कितने होंगे टोटल? 4। कौन कौन से हो सकते हैं? Yes, he is right. पहला बॉय हो, दूसरा गर्ल हो, 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? सर एच जी सॉरी, हेड टेल नहीं, हेड टेल से कंफ्यूज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि दोनों बॉय हो, बॉय पहला बॉय दूसरा बॉय। क्या हो सकता है फिर? और गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय। और क्या हो सकता है?
दोनों गर्ल हो सकता है, 4 ही तरीके। समझ गए? यस। इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब हमें ये हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब हम ये काउंट कर रहे हैं कि हर एक फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? जब लिख के दिखाओ दादा। अब हम क्या किस में इंटरेस्टेड है? नंबर ऑफ गर्ल्स। उत्तर नंबर देखो यार, 3 आउटकम निकलेंगे सर। 3 तरीके होंगे। जीजी जीवी और नहीं, वो गलत है। 0 1 2। यस, क्योंकि हम हर एक घर में जा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि कितनी बालिकाएं हैं। तो हो सकता है कि उस घर में एक भी बालिका ना हो, दोनों बालक हो, या हो सकता है कि एक गर्ल हो या 2 गर्ल हो, बस हो यही होगा। और कुछ हो सकता है? अच्छा, फिर दोबारा जाओगे। समझे बात को? क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, फर्स्ट काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने गर्ल हैं फैमिली में। तो हम उस फैमिली में जा रहे हैं जिसमें 2 ही किड है, 2 ही बच्चे हैं उसमें। तो हो सकता है कि एक भी गर्ल ना हो, या एक गर्ल हो, या 2 गर्ल हो। समझ? क्वेश्चन नंबर 9 भेजा मैंने, 9 को भेज दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स, ये बॉक्स है, कंटेन 1 रेड एंड 3 identical white balls. 1 red ball है और 3 identical white balls है। 2 balls are drawn at random, इसमें से 2 बॉल निकाला गया randomly। रैंडम मतलब समझ रहे हो? हम उसमें से देख के नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही आंख बंद करके निकाल रहे हैं। आउटकम पता है। हाँ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। एग्जैक्टली। मेरे सर ने बताया था। गुड, आपके सर बहुत अच्छे हैं। मेरे भी है। An experiment consists of, sorry, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं ना। A box contain 1 red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession, मतलब एक के बाद एक निकाल रहे हैं, दोनों एक बार में नहीं निकाल रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट समझते हो? एक निकाला और बाहर ही रखा। एक विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाला, कलर नोट किया, फिर वापस डाल दिया, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है बॉल निकाला, अपने जेब में डाल लिया, वापस नहीं डाला बैग में। ठीक है, सही आउटकम हुआ। अच्छा देखते हैं। राइट डाउन द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? तो 3 आउटकम्स आ सकते हैं क्योंकि उसने सक्सेशन में बोला, सक्सेशन व्हाइट रेड व्हाइट RW WR Balls are drawn at succession without replacement. Write the sample space for this experiment. तो रेड वाइट वाइट रेड और वाइट वाइट। नहीं, अलग बात हुई। सर दोनों एक साथ निकाल दो ना। इन सक्सेशन निकाल रहा है, एक के बाद एक निकाल रहा है, देखा ना? सर ये लाइन सुनी थी। वो सॉरी सर देख लो क्या है? हो सकता है कि पहला रेड आ जाए, दूसरा व्हाइट आ जाए, और क्या हो सकता है? राइट पहला व्हाइट आ जाए, दूसरा रेड आ जाए, और क्या हो सकता है? पहला व्हाइट आ जाए, दूसरा व्हाइट आ जाए, तीसरा क्या हो सकता है? चौथा दोनों रेड आ जाए। नहीं, सर एक ही नहीं होगा क्योंकि एक ही रेड है। लेकिन सर आपको खुद नहीं आता था, आपको मैं टेस्ट करके। अच्छा, लेकिन इसमें विथ रिप्लेसमेंट बोलता ना, तब RR भी आ सकता था। रिप्लेसमेंट मतलब पहला बॉल निकाला, कलर नोट किया, फिर वापस उसमें डाल दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला। सर तो यहाँ पे 3 ही होंगे। एक और डबल नहीं हो सकता। नहीं, वो आइडेंटिकल बॉल्स है ना, इसलिए वो क्या है? हाँ, कोई भी एक व्हाइट बॉल निकाला, ये व्हाइट बॉल, ये व्हाइट बॉल सेम ही आइडेंटिकल है, वो डिफरेंट रहते हैं ना, तो वो और भी होते हैं फिर इसमें।
सर वेट डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या है इसका? एच भी आ जाता है, सॉरी आर आ गया, मतलब 4 हो जाते हैं उसमें। 4 हो जाते हैं विथ रिप्लेसमेंट। समझ गए? मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 10। An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occur. कॉइन को टॉस किया और फिर से कॉइन को टॉस करेंगे अगर हेड आएगा तो। If tails occur on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. समझ में आया? An experiment consists of tossing a coin and then throwing it again second time. If head occur, if tail occur on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. आया समझ में क्वेश्चन? हिंदी में समझाऊं? देखो ये एक्सपेरिमेंट में दो कि पहले क्या किया, कॉइन को टॉस किया, अगर कॉइन ने हेड शो कर दिया, सॉरी कॉइन ने क्या कर दिया, हेड शो कर दिया, तो फिर से कॉइन को टॉस कर देना। अगर कॉइन ने टेल शो कर दिया तब डाइस को रोल करना है। समझ गए? 8 आउटकम आएंगे। That's the right answer. अगला से आप आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पहली बारी क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो फर्स्ट टाइम हेड आएंगे तो सेकंड टाइम कॉइन को टॉस करना है, तो सेकंड टाइम हेड भी आ सकता है। अगर फर्स्ट टाइम हेड आया होगा तो सेकंड टाइम टेल भी आ सकता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु फर्स्ट टाइम टेल आया होगा तो क्या किया कि होगा हमने, फिर डाइस को रोल किया होगा, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है। टेल से 6 तक आता है। एग्जैक्टली। वहां पे 6 आउटकम्स हो रहे हैं, टेल 2 सा आप मिलाते हैं, आपको टोटल 8। यस, आई समझ में? ये मेरा आंसर आ गया। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11। Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. इस लॉट में बहुत सारे बल्ब है, क्या है, बहुत सारे बल्ब, और 3 बल्ब को हमने सेलेक्ट किया रैंडमली। रैंडमली मतलब ऐसे ही बिना चेक किए कि किसमें क्या लिखा हुआ, सीधा 3 निकाल ले, कोई भी 3। अरे क्वेश्चन सही है, अभी पढ़ रहा हूं, अभी देखा नहीं है। ओके, each ball is tested and classified as defective or non defective. तो पहला बॉल आएगा और चेक करेंगे, चेक करा जाएगा, या तो डिफेक्टिव निकलेगा या नॉन डिफेक्टिव निकलेगा। ओके, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। 3 वो पॉइंट और सॉरी हो गया, सही बता रहे हैं। 8 आ हाँ सर मेरा भी 8 आ रहा है, सर मेरा भी आंसर 8 आ रहा है, मुझे बोलो। गुड, वेरी गुड। तो पहली बारी 2 ऑप्शन है, या तो या डिफेक्टिव आएगा या नॉन डिफेक्टिव आएगा, दूसरा बल्ब डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, और हम तीनों बार निकाल रहे हैं, 3 पे होगा तो टोटल 8 आएंगे। तो कैसे होंगे टोटल 8? हो सकता है कि पहला क्या हो, नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव हो, पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव हो जाए। नहीं 3 है ना भाई, तो तीनों नॉन डिफेक्टिव आ जाए। सर जैसे कि कॉइन को करते हैं वैसे इसको भी कर देंगे तो एक बार करते हैं वैसा ही है ये भी, ठीक है। बच्चे काफी समझदार हो गए। गुड, वेरी गुड।
और बताओ यार कैसे चल रही है लाइफ? चलो भाई कैसे चल रही है लाइफ? हाँ वो बता रहा था कि आपको जेल में ले गया है। हाँ वो बता रहा था आर्यन, आप बता रहे थे सर, पर मैं बोल रहा था अब किसी सर का मैं कहाँ से आ गया सर? तो लोग ये तो बता दें कि इसको जेल में बंद कर दिया। सर 12 का आंसर बताना। बताता हूँ अभी, सर बता दो। रुको ना यार। तो 12 और 13 दोनों हो गए। दोनों डिस्कस सर। D&D हो गया ना, और कौन सा रहेगा? एन क्या है सर आपका? नॉन डिफेक्टिव, मैंने डीएल ले लिया है। जो उसमें लिखा हुआ है N। हाँ मैंने देख लिया। बताना यार सही रहते हैं। अबे मेरे को कैसे पता लगा? कौन सा 12th का आंसर? अभी बताते हैं, अभी देखो बता देंगे ना भी आंसर, तो सस्पेंस करते हैं ना। सर उसका आंसर आते नहीं है। सर स्मार्ट सर है आप। 12th का मैं बता दूं? और इसका भी वही है आपके। नहीं तो सर आप बताओ आंसर क्या है? हाँ बेटा, गलती नहीं है। 12th का आंसर मैं बता दूं? अभी भी बोली 12th का आंसर बता दो। सर आप अपने हैंड साइन दिखा दो। सर ये दिखा दो ये। वन मोमेंट। 12th का आंसर है 22 कितने कितने आउटकम साइन होगा? 22 है। 22 22 सर मेरे 25 आए हैं। सर 22 है। काउंट करने पड़ेंगे देखो। मेरे हिसाब से भी 22 होंगे। काउंट कर लेते हैं। व्हाट टाइम? कितने आपके? 25 आपका गलत है। 22 आपका 22 सही आंसर। 22 सही आंसर। What is do? What is do? I minus D. ट्वेल्थ में बोला a coin is tossed if the outcome is head or die is thrown। पहले क्या किया? एक कॉइन को टॉस किया एंड इफ द आउटकम इज हेड तो क्या किया? डाई को थ्रो कर दिया। ओके, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर। अच्छा फिर इसके बाद बोला है अगर ये डाइस इवन नंबर करता है, मतलब 2 4 या 6 करता है, द डाई इज थ्रोन अगेन, फिर से एक बार डाई को थ्रो कर दिया। What is sample space for this experiment? समझ गए? तो पहली बारी कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। अगर टेल आ गया तो घर चलो, कुछ नहीं करना आगे। फिर तो टेल आ गया, बस एक हो सकता है कि टेल आ गया, खत्म हो गया स्टोरी यही। लेकिन पहली बारी हेड आ गया अगर हेड आ गया तो हेड के साथ क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। तो हेड के साथ 1 आ गया तो भी स्टोरी खत्म। समझ गए? और हेड के साथ 3 आ गया तो भी स्टोरी खत्म, और हेड के साथ 5 आ गया तो भी स्टोरी खत्म। हेड के साथ 2 आ गया तो स्टोरी कंटिन्यू। अगेन थ्रो अ डाई, तो ये 1 हो सकता है। अब ऐसे ही इसके साथ H2 के साथ क्या क्या कितने पॉसिबिलिटी है पता है? H2 6 वैसे हो जाएगा। फिर वैसे ही
H4 के साथ 6 पॉसिबिलिटी है, वैसी H6 के साथ भी 6 पॉसिबिलिटी है। 6 6 12 18 19 20 21 22 तो निकलो आगे को। समझ में आया? इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब कितने क्वेश्चन रह गए? चार क्वेश्चन बचा सब। 13 मिनट्स ही बचे हैं। क्वेश्चन भी 4 ही बचा, आराम से करना तो पड़ेगा। अभी 2 मिनट का सांस लेते हैं, पानी उन्हें पी के आ जाओ। मैं भी थक गया थोड़ा। हाँ 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट, ओके, नॉट मोर देन दैट। Nishal is absent today. पार्टी दिया पार्टी।
तरेस्का कम बैक। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सर 8:30 होने वाले हैं। होने दो ना यार, टाइम तो होते ही रहते हैं। और ये एक्सरसाइज 3 ही क्वेश्चन रह गया ना, नहीं घर पे उतने नहीं हो पाएंगे। सोचा सर को बोल बस देखते हो रहा है। अब मैं सर की ओर देख के बोलूं तू बाहर मिला, मैं तेरे को बोल रहा हूं, तेरे को बोल रहा हूं सर को। कौन सा सीट है? लग जाएगा 1 मिनट रुक जाओ, बस लगा देता हूँ। 1 मिनट झेलेगा ना वो, 1 मिनट तो चल जाएगा ना, चल जाएगा। क्वेश्चन बस बता देता हूँ क्या है। 13th क्वेश्चन देखो जरा। Numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slip of a paper. 4 स्लिप बनाया पेपर का और इस पे 1, 2, 3, 4 लिख दिया गया है। The slip are put in the box and mixed thoroughly. अब इसको एक बॉक्स में डाल के मिक्स कर दिया thoroughly. A person draw 2 slip from the box. और कोई इस सारे स्लिप को एक बॉक्स में डाल दिया गया, चारों को, और इसको क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। और एक पर्सन 2 निकाल रहा है उसमें से। A person draw 2 slips from the box, one after other. एक के बाद एक निकाल रहा है without replacement. Describe the sample space for the experiment. 12 समझ में आ गया क्वेश्चन? 4 स्लिप है, उस पर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है और इसमें मिक्स कर दिया गया और एक पर्सन 1 by 1 निकाल रहा है, 2 निकाल रहा है रैंडमली। तो सैंपल स्पेस बताना क्या होगा? 12। सर मेरा भी 12 आ रहा है, ठीक है? पता नहीं, दोनों without replacement. Yes sir, that's the main point here. I think 12 is wrong. मेरा 4 factorial है 24. सर मेरे हिसाब से 12 आएगा। कितने आंसर आए? 12 12। जी सर, क्योंकि 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ऐसे 4 बार करेंगे तो 12 नहीं हो जाएगा, 3, 4 सा। अच्छा तो बिना लगाए 2% हो गया जी, 1% से तो बोले 1% अभी देखा भाई 2% आपके चार्जर में जादू है। जी चार्ज हो गया। देते प्यार हो जाता है ना, वैसे ही चार्ज होते हैं। देखो क्या हो सकता है, पहली बारी 1 आ सकता है, 1 के साथ क्या हो सकता है, 2, 3, 4 1 के साथ 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ऑलरेडी उसकी 1 स्लिप किया। हाउ 1, 2, 1, 3, हाँ 12 सही आंसर लग रहा है। हाँ सर पहले से बोलना लगता है। 1, 4 और क्या हो सकता है, 2 के साथ 2, 1, 2, 2 आ सकता है, 2, 2 सर नहीं अभी 2, 3, 2, 4 और क्या आ सकता है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3 नहीं आएगा, 3, 4 फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 3, बस 12। ठीक है, फिर सही है। क्वेश्चन नंबर 14। An experiment consisting of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. पहले डाई को रोल किया और इस डाई पे अगर इवन नंबर आ गया 2, 4 या 6 आ गया, तब क्या किया गया, कॉइन को टॉस किया गया। If the number on the die is odd, अगर इसमें odd नंबर आएगा 1, 3 या 5 आएगा,
देन कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तब कॉइन को टॉस करेंगे 2 टाइम्स। यहाँ पे ओनली वंस, एक ही बार करना है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया प्रश्न? सर मेरे क्या हिसाब से पूछा है इसका बताओ? आंसर 18 होगा। ये भी 18 18 है। आपका कितना है आकांक्षा जी? सल्लो भाई? इन प्रोग्रेस। 15 में डाउट है, आ रहा है, दोनों आइडेंटिकल है या फॉल्स जो है, या फिर लिखा है उसमें। हमें assume कर रहे हैं नहीं। आइडेंटिकल है देखो उसमें। सोचो मत समझोगा फिर कुछ। 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स है, आइडेंटिकली कोई नहीं। इसका आगे 18 आंसर आएगा, सही बात है। हाँ, 18 अगर पहली बारी 2 आ गया तो फिर क्या करेंगे? दूसरी बारी, पहली बारी 2 आ गया तो कॉइन को टॉस करेंगे, तो हेड आ सकता है। एक ही बार टॉस करना है अगर इवन नंबर आए। 2 के साथ टेल आ सकता है, वैसे 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, फिर 6 के साथ हेड, 6 के साथ टेल। अच्छा, अगर पहली बारी 1 आ गया तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, तो 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? एच एच। समझ रहे हो? 2 के साथ, सॉरी 1 के साथ एच टी भी आ सकता है। तो 4 हो जाएगा इसके मतलब। 1 के साथ हाँ 4 बनेंगे, टी एच, और 1 के साथ टी टी। वैसे 3 के साथ एच एच, और ऐसी चलता जाएगा नहीं। और वैसे फिर 5 के साथ भी ऐसी होगा। 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 हो गए टोटल। समझ गए? सर प्लीज टेल 15 आंसर। व्हाट इज योर आंसर? अगर आइडेंटिकल है तो 8 होगा, अगर नहीं है तो 11 होगा। देखना मैं इसको देखते हैं। इसका मेरे हिसाब से 11 होगा। क्या बोल रही हो? मेरे हिसाब से 11 होगा। आपके हिसाब से 11 होगा? अगर आइडेंटिकल नहीं हुई तो 11। तो आपने क्या माना, आइडेंटिकल है कि different? आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि उसने कहीं लिखा नहीं है कि आइडेंटिकल है। तो अगर वो रेड हो सकती है तो वो रेड थोड़ी डार्क भी हो सकती है, थोड़ी लाइट भी हो सकती है। 11 सही आंसर है। हाँ सर मेरा भी 11 है। तो 11 ही हो सकता है। सबका आंसर आ गया? छोड़ दो फिर। हाँ सर प्रणय आ गया आंसर? यस सर नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी। चलो डिस्कस भी कर लेते हैं कि यही सोच के किया ना आपने। 15 क्वेश्चन है। A coin is tossed, कॉइन को टॉस करा, इफ इट शोज अ टेल, अगर ये टेल शो करेगा, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग, तो फिर बॉक्स में से बॉल को ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। इफ इट शोज हेड, अगर कॉइन ने हेड शो कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? डाई को थ्रो कर देंगे। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस में आएगा, पहले कॉइन को, पहले हेड आ गया मान लो, तो हेड के साथ क्या आ सकता है? हेड के साथ 1 और 1 से 6 तक 6 ये आ गया। अगर टेल आ गया तो इस बैग में से बॉल निकालेंगे, और उसने बोला नहीं आइडेंटिकल, तो हम मानेंगे 2 डिफरेंट कलर के बॉल, 2 रेड बॉल है पर वो डिफरेंट है। एक बास्केटबॉल है तो एक सॉकर है, ऐसे डिफरेंट टाइप के बॉल है। तो
टेल के साथ रेड 1 आ सकता है, टेल के साथ रेड 2 आ सकता है ना। वैसे टेल के साथ ब्लैक 1 आ सकता है, टेल के साथ ब्लैक 2 आ सकता है, या टेल के साथ ब्लैक 3 आ सकता है। बस इतने ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 5 and 6 11 समझ गए। अच्छा 16 क्वेश्चन करो तो जरा देखना कौन कर पाएगा। 16 क्वेश्चन अगर कर दोगे तो छुट्टी दे देंगे। सर मुझे लगता है इनफाइनाइट। सही है। जब लिखो तो जरा कैसे लिखो, सारे आउटकम लिखने हैं लेकिन सर इनफाइनाइट कैसे लिख सकते हैं सर? सर मैंने कौन सी में दुआ में तो क्या नहीं नहीं मेरा प्राइवेसी नहीं रहता। ये बुक ले लो। हाँ सब लोग भाई एक बार लिख के दिखाओ ना, जैसे डॉट डॉट करके करेंगे पर कुछ तो लिखोगे, वो थोड़ा सारा लिखेंगे वो तो हमें पता ही नहीं, लेकिन बाद में डॉट डॉट लगाए, लेकिन स्टार्टिंग के तो कुछ लिखो। सर बता दूं? वन आप भेजो जरा, अगर कर लिया तो मैं भी बताता हूँ, अभी बोर्ड पे बाकी लोग सोच रहे हैं। सर आप बता दो। चलिए मैं तो बताऊँ एक बार ट्राई तो करो बेटा। सर तो दिया सर सर थोड़ा समझ आ इसमें आप सर मैं सेंड करूं? हाँ जी सर आ गए आ गया सर, समझ आ गई। हाँ चलो लिखो जरा एक बार। सर भेज दिया। आ गया। सर मैंने भी भेज दिया। नहीं ये तो गलत है, पढ़ना है। ओके सर। एकदम इसका गलत है ये भी। सर एक मिनट लेके आओ इधर। किधर से आओ इधर से, या उधर से आओ, एनी फ्रॉम एनी वेयर यू कैन कम। आमोद आपकी स्कूल में पढ़ता है क्या? नो सर। सर एक बार भेजा है। जो जब तक सेक्स में आया तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा ऑब्जर्वेशन। ये भी गलत है, पर आपका थोड़ा सा उतना गलत नहीं है। एक और भेजा है। आप देखना हूँ। नो दिस इज wronger than previous one। और चलो भाई लिखिए आपने। अब क्या करेगा फिर डाइस पे रख के? देखेंगे आउटकम क्या क्या आ रहे हैं। ये डाइस बना के चेक कर रहा है भाई। अरे मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। सही बात है सर। सर ऐसा कुछ उसको काट के या रॉन्गर हो गया मेरा। नहीं थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है, और सही अभी भी नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। वो कुछ पहले से थोड़ा बेटर है लेकिन। मैंने एक और भेजा।
No, this is wrong again. अगर छुट्टी नहीं हो पाएगी सर अब होना तो नहीं चाहिए भाई ग्लू या स्पेस है कुछ वो इसके आगे खत्म सर मैंने भी भेज दिया, एक बार देखो आप। 6 terms अब रॉन्ग है क्या रहा था मेरे को सर इसका आंसर सर मैंने भी भेज दिया वापस, एक बार चेक देखो। कर लो बेटा। एक और बार से सर इसको 6 ही आ रहा है सर, टूट गया फिर से याद है नहीं अभी भी थोड़ा सा गलत है तनिष्क का, और पहले से बहुत बेटर है। सर अब ये वाली लाइन इंक्लूड कर ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन में गलती है। ऊपर में हाँ, बाकी नीचे सही करते हैं, ऊपर वाला ध्यान नहीं देता। सर मेरे बारे में क्या गलती है मतलब? आपका जो है आपको बताता हूँ। 211 गलत है, 211 जो है ना वो गलत है। सर लिखना कैसे है? ये एक बारी में तो एक ही डाइस थ्रो हो रहा है ना। हाँ एक बार में नहीं कर रहे हैं। बट तो ये- उसके रिपीटेडली वो आएंगे ना आपका 2 6 आ 3 मेरा लेकिन गारंटी थोड़ी ना कि 6 आ ही जाएगा पहली बारी। और कल ये गारंटी करो कि 6 आएगा ही नहीं। हाँ तो वो भी पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है। तो बहुत लंबा है सर। नहीं तो कुछ लिखने हैं, 5-10 लिख के फिर छोड़ देना, एक पैटर्न दे देना। 1 से 5 फिर 2 से 5 ऐसे नहीं, 1 से 6 फिर 2 से 6। सर वो जो 216 है उसको हटा देंगे ना, और फिर उसके जगह 211 लिखा है, दैट इज रॉन्ग। 211, हाँ तो 211 को हटा के 216 226 और ऐसे 256 करके आ जाएंगे। अब सही है, बस एक ही गलती था, वही गलती था, बाकी सब सही है। देखो कनिष्का ने सॉल्व कर दिया। देखो क्या प्रश्न है सर नहीं सर मुझसे शुरुआत के कुछ ऐसे बन रहे हैं ये सर नहीं एक बार डाइस का कमाल है। मैंने गलत क्या लिखा था? उसने बोला अ डाइस थ्रोन रिपीटेडली until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? सर मतलब आपने एक डाई को पकड़ा और छोड़ दिया उसको। सर छोड़ के देखो नहीं अभी भी गलत है आपका सर भाई, देखो तो इसीलिए अभी भी गलत है, ये गलत है, ये बता। ये कैसे गलत है? अबे 6 आएगा तो फिर आगे क्यों जाएगा भाई? बाकी उसके सुनो क्या किया, सुनो ध्यान मैं रखो। बोल सकता हूँ नहीं बोलने मैं चेक कर सकता हूँ। सर, बोल रहा हूँ ना, बताओ सही है। चलो बोलो। पहले 1 आया फिर 2 3 4 वैसे हो गया, फिर आपने वापस 6 किया। डाइस मतलब दूसरी बार हम रिपीटेडली रोल किया क्योंकि आपको 6 आना चाहिए। 1 2 फिर 1 2 फिर 1 फिर 2 1 फिर ऐसे, फिर आपने तीसरी बार रोल किया, फिर आपका 1 2 1 हो गया। आपका 1 2 1 हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। अब बोलना कि हो गया है। सर मैं बोल दूं अब? देखो क्या होगा आपको वो अरे यार और सही नहीं। हाँ बेटा, मैं बोल लूं एक बार? हाँ मैं बोल लूं, मैं भी एक्सप्लेन कर दूं? नहीं। हाँ चलो बोलो। बेसिकली जब तक लास्ट में जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, तो उससे पहले अगर सपोज 1,5 आया तो तब तक ठीक रहेगा, तब तक ठीक नहीं रहेगा। 1,6 आना चाहिए। बेसिकली लास्ट नंबर शुड बी 6। तो तुम कितने भी नंबर्स ले लो, अगर मैं 5 3 वाले भी ले लूं तो मैंने 3 बार किया 5 5 और उसके बाद 6 आना चाहिए। अगर मेरा 5 6 आ गया तो फिर मुझे क्यों वापस से करना है वो बात। समझ नहीं आया सर, आप ही समझाओ। समझा रहा हूँ बस। जब 6 देखो सैंपल इसमें क्या बोला, डाई को थ्रो करना। कब तक थ्रो करेंगे? जब तक 6 आ जाए। तो क्या हो सकता है कि पहली बारी 6 आ जाए
पहली बारी 6 आ गया, बस खत्म, गेम ओवर, है ना। लेकिन अगर नहीं आया पहली बारी 6, पहली बारी क्या आया होगा फिर, मान लो 1 आया होगा। 1 से 5 तक कोई भी तो नंबर। ये है फर्स्ट टाइम 6 आने के पॉसिबिलिटी। अब ये सेकेंड टाइम 6 भी कितने तरीके से आ सकते हैं, 1 के साथ 6, 2 के साथ, 2 के साथ 3 के 6, साथ आ सकता है, 3 के साथ 5 6, तक। 4 के साथ 6, 5 के साथ 6, 6 के साथ 6 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि पहली बारी 6 आएगा तो अगर दूसरी बारी डाइस को थ्रो ही नहीं करेंगे। तो ये होते कि पहले बारी में ही आपका 6 आ गया। तो दूसरे बारी 6 आने के 5 तरीके हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 2 बार में 6 आ जाए, हो सकता है तीसरी बारी में 6 आ जाए। तो उसके लिए क्या होगा फिर, पहला 1 आ गया, दूसरा 1, फिर 6 आ जाए, फिर खत्म हो गया क्या, ये तो लूडो पहला 1, दूसरा 2, फिर 6, ऐसे चला जाएगा। ये दूसरी बारी में 6 आने के बहुत सारे सर हैं। इसका आंसर तो ऐसा है ना, और हो सकता है, सुन, सर गलत आंसर है ये। सर आप ये हो सकता है कि फिर सर आपका ये आंसर ये अज्यूम कर रहे हो कि आप इंफिनिटी लाना ही लाना है। 1 तो 1 आपने दूसरी बार में 6 किया तो 5, या हो सकता है चौथी बारी में 6 आ रहा है, क्या आ जाए, चौथी बारी में 6 आ रहा है, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी जाएगी। तब तक 6 नहीं आएगा, हो सकता है 5वीं बारी में 6 है, तो सारा नहीं लिखेंगे। हमने वो केस सर लिख दूसरी दिया, बारी में तो नहीं आ सकता। तो आएगा ना, तो लिखा ना बेटा वो। सर पहले क्यों नहीं आएगा? अरे क्या है, दूसरी बारी में 6 ही है। ये जो केसेस है 5 केसेस है, दूसरी बारी 6 आने की तो है ये। पहली बार क्यों नहीं आया ना? पहली बारी आया ना ये 6, वो भी लिखा था। पहली बारी 6 आया, वो लिखा हुआ। पहली बारी 6 आ सकता है, या दूसरी बारी 6 आने के कितने, पहली बारी 6 आने के एक ही तरीके हैं, दूसरी बारी 6 आने के 5 तरीके हैं, तीसरी बारी 6 आने के बहुत सारे तरीके हैं, चौथी बारी 6 आने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और फिर या 5वीं बारी 6 आ जाए, या समझ गया? 10वीं बारी में 6 आ जाए, एंड सो ऑन। बहुत समझ लो। समझ गए? ये तो लूडो में होता है। लूडो ही तो है ये। छेपे खुलती है गोटी, तभी वो होता है। हाँ, तभी आप गोटी बाहर निकाल सकते हो, है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क में क्या करोगे बताओ। कुछ नहीं सर। अब हम सोच रहे हैं टेस्ट स्टार्ट करने का, टेस्ट सीरीज। बताओ कौन कौन सा चैप्टर का टेस्ट दोगे, नाम लिखाओ पहले अभी। सर ट्रिग्नोमेट्री अब कितने चैप्टर टोटल, 2। 3 चैप्टर का टेस्ट लेंगे पहले, समझ रहे हैं? सर ट्रिग्नोमेट्री, चलो 2 ले लेते हैं पहले। सर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाँ, और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सर लिमिट्स में तो वही हुआ है। एक लेता हूँ लिमिट्स सर ट्रिग्नो, डेरिवेटिव, और कौन सा लो। और सर वो होता है सर सुनिए, ट्रिगो जो आप लोगे तो आरडी से लोगे। वो एक ही चैप्टर है ना भाई। सर लॉग वाले, हाँ, लॉग वाले लिमिट्स। सारा पूछेंगे, लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड और जितना पढ़ा क्लास में। सर आरडी से लोगे ट्रिगो का टेस्ट। हाँ ट्रिगो का टेस्ट आरडी से लोगे। क्या, पूछ रही है सर। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट आरडी से लोगे। अच्छा ट्रिगो आपने, और दूसरा चैप्टर बता दो फिर, आपको आपने नहीं किया है नहीं वो। सर चल जाएगा, बस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आरडी उतनी प्रैक्टिस नहीं की है ट्रिगो के बाद। चलो एक और चैप्टर बता कोई, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, एक और कोई बता दो बस। सेट्स नहीं सर मैं कहता हूँ सेट्स और रिलेशन देखता है। टीएनसी, सर नहीं तो सर ट्रिग्नोमेट्री ना लो ना। सर पीएनसी ट्रिग्नोमेट्री सही है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री करो, ट्रिगोनोमेट्री। सर एडिशन, सर सबट्रैक्शन, ये 2 चैप्टर रहेंगे, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। डिवाइड एंड कौन सी क्लास में? और टेस्ट कब होगा, सर अगली वेडनेसडे, संडे को भेजूंगा मैं घर पे, इस संडे। इस संडे, सर क्लास नहीं है इस संडे। इस संडे क्लास नहीं, एंड सर मैं भेज दे रहा हूँ, मम्मी को भेज रहा इस संडे भेजूंगा मैं घर पे ये दोनों टॉपिक का टेस्ट। सर मैं तेरे हाय प्रणय, एक ही क्वेश्चन कर रहा था दैट सर जेई वाली क्लास तो होगी, इसी में होगी ना, तो आता है। हो गया, नहीं नहीं इसमें भी होगी, नॉर्मल डेज में। नॉर्मल डेज में भी होगी। अब सीबीएसई का खत्म कर दिया ना हमने, तब जेई के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये दोनों चैप्टर संडे को इसका टेस्ट होगा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय सर। थैंक यू सर। बाय, Thank you, sir. वेलकम।